हमने अपने गुरु महाराज से पूछा, उनके अनुसार भगवान श्री राम अवगढ़ के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकती है। ये तो बड़ा दर्शनीय प्रश्न है। संसार में हर एक आदमी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। कई आध्यात्मिक गुरु, कई ज्ञानी पुरुष इसके संबंध में अपने विचार प्रकट रखते हैं। जहाँ तक जैन संप्रदाय का सवाल है, उसमें 20 तीर्थंकर आज भी हैं, समाधि ले चुके हैं। केवल महावीर जी को उसमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मन कर्म वचन से शरीर में किए हुए पापों का पश्चाताप करके इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन उसको प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे से जो गलती हुई है। अशुद्ध आत्मा जो आपके शरीर में विद्यमान है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आपको कोई नाम हो सकता है। मैं एक संस्कार दानी में कैलाश नाम के व्यक्ति से मिले, बहुत सुंदर योग। बोला कि महाराज मेरे से गलतियां होती हैं। तो मैंने बोला तेरा नाम क्या है? बोले कैलाश। मैंने कहा तेरे अंदर एक शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा परमात्मा का एक अंश होती है, जो हर एक क्षण की कोशिश में होती है कि वो परमात्मा से मिलके संसार में योग गति को प्राप्त करे। शारीरिक रूप से गलतियां हो सकती हैं, मानसिक रूप से गलतियां हो सकती हैं। प्रत्येक दिन आपके द्वारा की गई गलतियों का प्रतिक्रमण करो, क्षमा याचना करो, काम क्रोध लोभ मोह माया से परे रहो और अपने गुरु महाराज के माध्यम से उस आत्मा को खोजो जो सुसुप्त अवस्था में आपके अंदर है, जो शुद्ध आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। तो बोले महाराज मेरा तो कोई गुरु नहीं। मैंने कहा मेरे ही नाम ले ले, स्वामी मोहनानंद सरस्वती होगा। तू प्रतिक्रमण कर मेरे सामने कि मैंने संसार में आज 68 साल की उम्र तक जितनी गलतियां की हैं, हे परम गुरु, हे ज्ञानी स्वामी मोहनानंद सरस्वती होगा, इससे मुझे शांति मिले और मेरी शुद्ध आत्मा परमात्मा में भूल मिल जाए। गलती तो कैलाश ने की होगी ना, उसकी शुद्ध आत्मा ने नहीं। शुद्ध आत्मा संसार में शरीर के अंदर विद्यमान है और वो लोग जान ही नहीं पाए कि शुद्ध आत्मा क्या होती है। आदमी को काम क्रोध लोभ मोह माया से दूर होना चाहिए। बोले इसमें क्या होगा महाराज, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, जिम्मेवारी है। ये तो मैंने कहा फाइलें हैं, पहली फाइल पत्नी, फिर बच्चे, फिर जिम्मेवारियां। उनकी जिम्मेवारियों से मैंने मना नहीं किया उसको, तुम करो, पर प्रत्येक क्षण प्रतिक्रमण करो। सोते समय सोचो, अगर आपसे कोई हिंसा हो जाए, गलती हो जाए तो माफी मांगो। यदि आपने गुरु का अपमान किया तो हे शुद्ध आत्मा, मैंने अपने गुरु का अपमान किया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो खुश हो गया। मैंने समझाया तुमने कोई गलती नहीं की, एक कैलाश रूपी शरीर ने की है। दो चीजें होती हैं, एक तुम्हारा शरीर और वो शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को अगर पहचान ले हर एक इंसान, इसी जन्म में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर गुरु तो चाहिए, ज्ञानी तो चाहिए। वो समझ गया। मैंने कहा तेरा गुरु कोई नहीं तो मेरे ही नाम ले लेना और प्रतिक्रमण कर, तू उसमें पश्चाताप कर। ऐसा भगवान श्री राम अवगढ़ भी बोलते थे, मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान के उस परमोच्च शिखर को प्राप्त कर चुका हूँ। लोग ये सोचते हैं कि सेवा नहीं करनी चाहिए। संसार सेवा परमात्मा की हो, गरीबों की हो, गुरुओं की हो, वो बहुत बड़ी होती है। जो संसार में लोग दूसरों की सेवा करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त करने की एक सीढ़ी चढ़ लेते हैं। गरीब बच्चियों की सेवा करो। मेरे इतने सालों में 50 साल में मेरे को किसी ने दिया, लोगों ने पूछ लेना, मैं तो एक जगह स्थिर रहता ही नहीं हूँ। हर एक बच्ची को कुछ मीठा खिला देता हूँ। छोटी सी बच्ची 8 साल की, 9 साल की, गरीब हो, बड़े घर की हो, क्योंकि इसमें भगवती स्वरूप होती है। कैलाश खुश हो गया। मैंने कहा तूने गलती नहीं की, तू शुद्ध आत्मा से रात को प्रतिक्रमण कर और अपनी बुराइयों को मेरा नाम लेते हुए छोड़ दे। शुद्ध आत्मा को जागृति में रखे तो तू भगवान दादा, भगवान श्री राम अवगढ़ को रास्ते पहुंच जाएगा। और शिव और शक्ति तो तेरी कुंडली, तेरे आधार चक्र में नीचे आपके हर एक शरीर में विद्यमान है, जो आधार चक्र से होते हुए मोक्ष की प्राप्ति करती है। बोले महाराज आपको देख के लगता है आप ज्ञानी की श्रेणी में हो। मैंने कहा मेरे सिर पे हाथ रख के देख। उसने मेरे सिर पे हाथ रखा। लोग तो शिवलिंग की पूजन करते, मेरे सिर पे तो खुद ही शिवलिंग बन गया है। जिस दिन मैं जाऊंगा मैंने कैलाश, उस दिन संसार में यहाँ से मेरे प्राण जाएंगे और सीधे परमात्मा में लीन हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक क्षण, हर एक पल उस शुद्ध आत्मा से परमात्मा को याद करता हूँ। ज्ञानी की श्रेणी में पहुँच चुका हूँ अपने गुरु के आशीर्वाद से। तुम भी ऐसा करो।
मेरे नाम की जरूरत हो लो। ओम नमः शिवाय।